शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, बीवी की बेरुखी से तंग 18 साला लड़की से नाजायज़ ताल्लुक़ जब देखा तो वो हराम कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्या करूं, मेरे बच्चों को बुरा बनाने वाली मेरी बीवी ही तो है। वकील साहब, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। जाहिद गुस्से से बात कर रहा था। वकील ने पानी का गिलास सामने किया। ये पानी पियो जाहिद साहब, आप परेशान ना हो, आपकी जान छुड़ा लेंगे। आप परेशान क्यों होते हैं? वो अपने भाइयों की बात सुनती है, वही करती है जो उसकी माँ कहती है। वकील साहब, मेरी ज़िंदगी को 15 साल गुजर गए हैं। पहले 6 साल तो ठीक गुजरे। अलीशा हमेशा मेरे माँ बाप से झगड़ती थी। माँ भी दुनिया से चल बसी। हम 3 भाई हैं। माँ के गुजरने के बाद सब अलग अलग हो गए। मैं लेंटर डालने वाले के साथ मजदूरी किया करता था। अलीशा पढ़ी लिखी है और मैं अनपढ़। इसने कहा घर मेरे नाम करवा दो। मैं अलीशा से बहुत प्यार करता था। मैं मुस्कुराया और उसे कहा कि मेरी जान, मेरा सब कुछ आप ही का तो है। घर इसके नाम करा दिया। अल्लाह ने बेटी अता की। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। आहिस्ता आहिस्ता वो बेजार सी होने लगी। मैं दुबई चला गया। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। अल्लाह ने रहमत की, वहाँ अच्छा सेटल हो गया। बीवी को हर महीने 1 लाख रुपए भेजने लगा। जो कुछ भेजता वो अपने भाइयों को दे देती। 2 साल में 14 लाख रुपए उसने अपने भाइयों को दे दिए। अलीशा के भाइयों ने मेरे पैसों पर होटल बना लिया। मैं जो पैसे भेजता था वो सब भाइयों को भेज देती। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि भाई कह रहे थे ये होटल पार्टनरशिप पर है। 2 बेटियां और 1 बेटा अल्लाह ताला ने अता किया था। मैं खुश था, लेकिन ये अलीशा मुझे परेशान करने लगी। मुझे मेरे भाइयों से जुदा किया। मेरी बहनों से कहा कि मेरे घर ना आए। मैं चुप रहा, सिर्फ बच्चों की खातिर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे। अलीशा को सिर्फ अपने बहन भाइयों की परवाह थी। मैंने काफ़ी बार मना किया लेकिन बात नहीं मानती थी। एक दफ़ा 2 महीने के लिए पाकिस्तान आ गया। एक रात सोया हुआ था कि अचानक गंदी सी बदबू उठी। देखा तो अलीशा बेड पर ना थी। मैं आहिस्ता से उठकर कमरे में बैठी हुई मेरी तस्वीर पर मिर्चें डालकर पढ़ाई कर रही थी। मैं समझ गया कि तावीज़ कर रही है। मैंने काफ़ी झगड़ा किया। मेरी रात जागता रहा कि अलीशा ऐसा क्यों कर रही है। ये सब काम छोड़ दो, ऐसा ना करो। अलीशा रात को कुछ ना बोली और सब माँ के घर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। परेशान हो गया। पता चला कि वो मायके चली गई है। मैं ससुराल पहुँचा। अलीशा के भाई घर पर थे। सब ने बहुत बेइज्जत किया और गालियाँ दी। मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हो तावीज़ करती है, तुमने इससे झगड़ा किया। मेरी बेटी दौड़ कर आई और सीने से लग गई। पापा, हमको घर जाना है, आप मामा से लड़ाई ना करें। मेरी बच्ची, मैं मामा को नहीं मारता। अलीशा के पाँव पकड़े, जैसे तैसे करके मनाकर घर ले आया। फिर मुझे अलीशा से अजनबी सा डर लगने लगा। काफ़ी बार सोचा तलाक दे दूँ, मगर बच्चों की वजह से खामोश हो जाता। उसने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मैं उसके कहने पर डबल स्टोरी घर बनाया, वो भी उसके नाम। इसने मुझ पर जादू करवाया हुआ है। मेरा सीना जलने लगता है। मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। मारने के बाद आज़ाद होना चाहती है। वो घर 60 लाख का, उसके लिए वो मुझसे छुटकारा चाहती है। मैंने पीर साहब से हिसाब करवाया तो उन्होंने कहा कि बीवी तुझे मार देगी, इसे तलाक दे दो। पीर साहब मुझे तावीज़ देते हैं, दम करते हैं तो ठीक हो जाता है। पीर साहब मेरी इस गंदी औरत को ज़ैल करें। इससे मुझे तलाक लेने के लिए ये घर मुझे किसी तरह वापस ले दे। वकील ने कहा आप बस 60,000 रुपये दे जाए, आपकी बीवी को कैसा जलील करूँगा कि वो खुद कहने लगेगी कि तलाक दे दो। अलीशा परेशान बैठी हुई थी। बच्चे पूछ रहे थे कि जाहिद को एक रिश्ते करवाने वाली ने कहा था कि एक रिश्ता करवाने वाली है, उसकी 18 साल की बेटी है, वो किसी अच्छा कमाने वाले का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम हमें 5 लाख रुपए दो, हम तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं। जाहिद अब अलीशा को तलाक देना चाहता था। अब यूँ कह ले कि जाहिद घटिया तरीन इंसान था जो मसलूम बन रहा था। सबके सामने अपनी बीवी को
गलत कहता, उसको बुरा भला कहता, उसको अपने बच्चों की परवाह थी। दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से पेपर आ गया कि अलीशा अपने शोहर जाहिद को तलाक करना चाहती है। अलीशा ने जब नोटिस पढ़ा जाहिद के पास गई। जाहिद क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सबके सामने जितना मर्जी जलील करें, आप मुझे मार लिया करें, मुझे बस तलाक ना दे। जाहिद बोला तुम फिर ये घर मेरे नाम करो। अलीशा ने आंसू साफ किए। जाहिद ये घर आपके नाम कर दूंगी तो आप मुझे तलाक दे देंगे? मैं मर जाऊंगी मगर आपके नाम घर ना करूंगी। मेरी बेटियों का क्या कसूर है? जाहिद ने अलीशा को बालों से पकड़कर देखता, तुम कैसे मेरे नाम पर ये घर नहीं करती, तुमको बर्बाद कर दूंगा। अलीशा रोने लगी। जाहिद ऐसा ना करे, अल्लाह का वास्ता है, आपको छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या कसूर है? जाहिद धक्का देकर कमरे में चला गया। बच्चे सोए हुए थे। दूसरे दिन पुलिस वाले आए और अलीशा को कहने लगे आप पर केस है कि आप अपने शोहर को कत्ल करना चाहती हैं। अलीशा जो कभी घर से बाहर ना निकली थी, उस पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। इल्ज़ाम लगाया गया कि अलीशा ने दूध में जहर मिला कर दिया, वो मुझे मारना चाहती है। मुकदमा चलने लगा। अलीशा को पुलिस पकड़ कर ले गई। जाहिद मुस्कुराने लगा और बहुत खुश था। देखता हूँ अब कैसे तलाक नहीं देती, घर भी वापस करेगी। मुझे भाई को पता चला, उन्होंने रिहाई पर वापस करवा लिया। अलीशा को यकीन नहीं हो रहा था कि जाहिद इतना घटिया काम कर सकता है। सब ने कहा कि घर को छोड़ दो और तलाक ले लो। उससे अलीशा बोली मुझे पता चला है कि जाहिद किसी 18 साल की लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए मुझे छोड़ना चाहता है। वकील ने कहा 1 लाख रुपए दो। दूसरी तरफ जाहिद अलीशा से जान छड़ाना चाहता था। वकील के पास गया, उसने कहा कि 1 लाख रुपए दो, एक ही पेशी पर अलीशा से तलाक ले लेंगे। अदालत में पेशी हुई। जाहिद सामने खड़ा था। जज ने पूछा मिस अलीशा आप अपने शोहर को क्यों कत्ल करना चाहती हैं? अलीशा डर गई थी, इससे कुछ ना बोला जा रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो घर की दहलीज से अदालत के मजमे तक आ चुकी थी। वकील बोला मेरे मौक्किल का कहना है कि औरत चर्स बेचने का धंधा करती है और उसके नाजायज़ ताल्लुकात आसिफ पठान के साथ हैं। आप इजाज़त दें तो आसिफ पठान को कटहरे में खड़ा करूं। अलीशा कुछ ना समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। अलीशा का सर चकराने लगा। इतने में एक बड़ी मूंछों वाला, जैसे पुलिस ने कुछ दिन पहले पकड़ा था, उसके सामने आ गया। क्या ये सच है कि लड़की तुम्हारे साथ मिलकर चर्स बेचती है? उसके तुम्हारे साथ आसिफ पठान बोला हाँ ये हमारे चर्च बेचने वाली है, हम पिछले 4 साल से चर्च बेच रहे हैं, हम तो इसके शोहर को सिर्फ पागल बना रहे थे। पठान के पास गई। भाईजान सुनना, पठान लोग औरत की कितनी इज्जत करते हैं। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मान कर कहें आप सच कह रहे हैं, अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे? वो पठान ने अलीशा की तरफ देख कर कहा जज साहब हम झूठ बोलता है, ये बच्ची बेगुनाह है, हमको इसके मियाँ और वकील ने पैसा दिया था। अलीशा कहने लगी कि तुमको घर चाहिए, ले लो, मुझे अभी तलाक दो। जज साहब ने जाहिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वकील को भी सज़ा सुनाई। अलीशा को बाइज्जत कमरा अदालत से बरी कर दिया। अलीशा चली गई। जाहिद जेल में था। खून उल्टा करने लगा। पता चला कि उसे एड्स हो चुका है। जाहिद मौत के करीब जाने लगा। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो याद आने लगा कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को कितना दुख पहुंचाया था। डॉक्टर्स ने कहा कि बीमारी दूसरों में फैल जाएगी। साहद को डॉक्टर ने दूसरों से मिलने से मना कर दिया कि बीमारी दूसरों तक फैल जाएगी। अगर आपको आपकी बीवी अच्छी नहीं लगी तो जुल्म न ढाए, इसलिए थोड़ा सा खुद को बदल लीजिए और किसी की आह ना लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।